नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। आई है ये जी5 पर और इसके डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी द कश्मीर फाइल्स, और उस फिल्म में मुख्यतः 90s के दौर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार, जुल्म सितम और उनके पलायन की कहानी थी। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री उस घटना के आगे और पीछे की भी कहानी कहती है और यहाँ कश्मीर के मुद्दे को शुरुआत से और गहराई से समझने की कोशिश की गई है। यहाँ कश्मीर के इतिहास से लेकर के वर्तमान स्थिति तक को समेटने की कोशिश की गई है और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ये सीरीज तलाशती है। यहाँ कश्मीर के ऐतिहासिक महत्व को तो बताया ही गया है, साथ ही ये बताया गया है कि मुसलमान यहाँ कब आए, कौन कौन लोग थे जिन्होंने हमले किए और उनके हमले के बाद क्या क्या परिवर्तन कश्मीर में आए, वहाँ की डेमोग्राफी कैसे बदली, वहाँ लोगों की सोच कैसे बदली, या फिर आज़ादी के बाद कश्मीर का विलय किस तरह से हिंदुस्तान में हुआ, वहाँ क्या ऐसी चीज़ हो गई जिससे कि ये मुद्दा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया और ये मुद्दा किस तरह से यूएन तक पहुँच गया। और दोस्तों, कश्मीर को हासिल करने का स्वप्न देखने वाला पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर में इन्वॉल्व हो गया, उसने क्या क्या साजिशें रची और किस तरह से उसने कुछ हमले प्लान करवाए, ये सब भी आप देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शांत और खूबसूरत वादियों में किस तरह से आतंकवाद का जहर फैला और इसके क्या क्या परिणाम रहे और कौन लोग थे जिन्होंने आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, जिन्होंने उसको फलने फूलने का मौका दिया। और जब आतंकवाद का एक गहरा स्याह दौर था तब प्रशासन और सरकारों की क्या भूमिकाएं थी। तो बहुत सारी चीज़ें ये समेट करके चलती है ये सीरीज, और इन सब से ऊपर यहाँ हमको दिखता है कश्मीरी पंडितों का दर्द। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया गया है और उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, वो हमारे सामने पेश किया गया है। हर आदमी की अपनी कहानी है, हर आदमी का अपना ही दर्द है, अपनी ही वेदना है, और ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें यहाँ इंटरव्यू के माध्यम से सामने आती हैं जो सोच कर ही, सुनकर ही दिल दहल जाता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उस दर्द को महसूस किया है, जिन लोगों के अपने लोग मारे गए, जिनके घर जला दिए गए, बहुत सुख शांति से जीवन गुजारने वाले लोगों को जब अपनी मिट्टी, अपना घर, अपना चूल्हा चौका बर्तन सब छोड़ के भागना पड़ा, उस समय उनकी क्या परिस्थितियां थी। और जब अपने लोग उनकी आंखों के सामने बहुत ही बेदर्दी से, बेरहमी से मारे गए, कभी किसी को 12-14 गोलियां मारी गई, कभी किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और वो सब चीजें लोगों ने किस तरह से देखी, झेली। जब हमारे सामने ये घटनाएं आती हैं, ये बातें आती हैं, तो निश्चित तौर पे हम अपने आप को इमोशनल होने से नहीं रोक पाते हैं। उस दर्द के साथ एक जुड़ाव, एक रिश्ता हम भी महसूस करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ यहाँ कुछ इतिहासकारों की भी राय दिखाई गई है, जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, कुछ उनकी बात रखी गई है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स की बात रखी गई है। तो एक तरह से इस टॉपिक को बहुत ही समग्रता से, बहुत ही विस्तार से यहाँ समझने, बताने की कोशिश की गई है। और दोस्तों, इस शो के नरेटर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो नरेशन वाला पार्ट है वो कुछ टीचिंग जैसा हो गया। जैसे बच्चों को टीचर बताते हैं ना कि एक बात बताते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, और खास करके पल्लवी जोशी वाला जो हिस्सा है उसमें आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ किसी एक पीड़ित से बातचीत की गई और उसने अपना जो भी अनुभव था वो साझा किया।
अब इसके बाद पल्लवी जोशी आ जाती हैं और वो कहती हैं सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं, हम सब मैच्योर हैं, हमने उनकी बात सुनी है और हम सोच भी रहे हैं, तो आपके कहने से सोचने की जरूरत नहीं है हमको। और दोस्तों देखिए, इस सीरीज में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड ऑन की गई है, जैसे कि रेयर फुटेज इस्तेमाल किए गए हैं, उस समय के अखबार की हेडलाइंस इस्तेमाल की गई हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं और द कश्मीर फाइल्स फिल्म के भी कुछ अंश यहाँ शामिल किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सीरीज़ को एक अच्छा सीरीज़ बनाने की कोशिश इन्होंने की है। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि अगर मुसलमानों के भी कुछ लीडर्स से बात की गई होती, क्योंकि मुसलमान तो कश्मीर में है ही। अब जैसे यहाँ फारूक अब्दुल्ला की बात होती है और फारूक अब्दुल्ला से आप बात कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर हैं आज के दौर में, और अगर उनके बयान भी शामिल होते तो ये लगता है कि देखिए ये जो सीरीज़ है वो एक पक्षीय नहीं है, सभी पक्षों को समेटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आखिरी तौर पे देखें दोस्तों, तो ये सीरीज़ न तो इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और न ही इंटरटेनिंग सीरीज़ है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, बहुत ज़रूरी सीरीज़ है। हम सबको ये जानना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है। जब हम उस दर्द को एक्नॉलेज करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे, तब शायद दवा की बात हो और दवा की तलाश हो। आज भी कश्मीरी पंडित अपनी ज़मीन को मिस कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पर वापस आना चाह रहे हैं। तो एक एटमॉस्फेयर किस तरह से बनेगा, इसके लिए डिबेट अगर शुरू करनी है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडितों ने क्या क्या झेला है, और ये सीरीज़ हमको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताती हैं। तो दोस्तों 7 एपिसोड हैं इस सीरीज में, 30 मिनट के आसपास के, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बहुत ही बोल्ड ये सीरीज है, और मुझे लगता है कि आपको ये जरूर देखनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग होंगे जो इसको एजेंडा बताएंगे, जो इसको प्रोपेगेंडा बताएंगे, लेकिन अगर आपको कश्मीर से प्यार है, कश्मीरियत से प्यार है, आप मानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो फिर आप इस सीरीज को जरूर देखिए। कुछ नया समझने की और जानने की यहाँ गुंजाइश आपको जरूर ही मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी जरूर आप देखेंगे जो शायद आपने ना कभी देखी या सुनी है। और ये सीरीज़ दोस्तों मुझे तो अच्छी ही लगी। जैसा मैंने कहा, 1-2 चीज़ें थोड़ी खटकती हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।